आपको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करणी सेना माँ करणी की पवित्र सेना है और माँ करणी किसी को बख्शती नहीं साहब। माँ करणी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो हैं, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है भाई? सुन लेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। ये करणी सेना, वो जो दूसरी करणी सेना है, एक आपका भी संगठन है, उनका भी है, जो 6 साल पहले भी वो वीरेंद्र तोमर से कोई हमारा लेना देना नहीं बोले थे, अभी भी एक करणी सेना, तो दोनों पे मीडिया और समाज किसे माने? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, करणी सेना के कई घटक हैं। जैसे हर संगठन, हर धर्म, हर जाति के कई संगठन होते हैं, वैसे करणी सेना के भी कई घटक हैं। परिवार तो एक ही आवश्यकता पड़ने में सभी आपको एक 7 तारीख को ये सारे एक मंच में मिलेंगे। उनका ये कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर उनके संगठन का नहीं है, बट मेरे संगठन तो है। क्षत्रिय करणी सेना का वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं स्वीकारता हूँ ना, पर उनके संगठन का नहीं है, तो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा। इज्जत की बात है, सही बात है। अच्छा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी आपका संगठन है, तो क्या करणी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात कर, क्या उनसे बात करें और ये उम्मीद करें कि अगर उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब? हम लोग करणी सेना के जो व्यक्तिगण हैं या करणी सेना जो संगठन है, वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है। अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष है, क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। संघ क्या करेगा? अगर क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल सही पाई जाती शिकायत, तब देखो ऐसा है, संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, वो नहीं होना। चीजों से नाराजगी आप लोगों, किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है, बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ, उसका जुलूस निकाला, उसके पैर पे पैर के उसको खड़ा करने गया, उसको नंगे पैर और नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी है, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है कि ये जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा है, आज से आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ किया गया था और मुझ पर जो FIR हुई थी, उस FIR के सामने जो गिरफ्तारी मुझे देनी थी वो गिरफ्तारी देने में आया था। अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी दे के जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग का राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लोग लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए, लेकिन दोनों तो तोमर बंधु हैं, इनके ऊपर हत्या, बलात्कार, वसूली, ब्लैकमेल, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात एक सेकंड, फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मान लेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो?
यानी आप पुलिस अपराधी के तो अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है, मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करनी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। देखिए कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन